Hello everyone, this is Nishant. In today's session, I am going to discuss about four important topics: enantiomer, mesocompound, diastomer and racemic mixture. चलिए तो वीडियो का हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एनेंशियोमर पढ़ेंगे। एनेंशियोमर का डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं, फिर हम लोग एग्जांपल से समझेंगे इसको। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज आर नोन एज एनेंशियोमर। मीन्स एनेंशियोमर का बात हम लोग वहीं पे करेंगे जहां पे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलेगा मेरे पास, और वो अपने मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या क्या है एनेंशियोमर का वो हम लोग देखते हैं। डीएल फॉर्म, कैपिटल डीएल फॉर्म और आरएस फॉर्म। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। COOH, CH3HOH ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। PUS और COS प्रेजेंट नहीं है। PUS मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, COS मीन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री, कुछ नहीं है, नहीं एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज बनाते हैं। इसके यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे COOH। तो अब देखते हैं कि ये मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है या नॉन सुपर इम्पोजिबल। इस कंपाउंड को हमको इस पे उठा के रखना है। अगर इसको इस पे उठा के रखेंगे तो H से क्या मैच हो रहा है, OH, मीन्स सेम एटम मैच नहीं हो रहा, मीन्स नॉन सुपर इम्पोजिबल है। नॉन सुपर इम्पोजिबल है मीन्स ये क्या है, एनेंशियोमर। एनेंशियोमर। एक और एग्जांपल इसका हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिए हम COOH, HOH, OH, H, COOH। अब इसका हम लोग मिरर इमेज बनाते हैं। पहले देखते हैं ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। ऑप्टिकली एक्टिव है मींस इसमें PUS प्रेजेंट नहीं है, POS प्रेजेंट नहीं है, COS भी प्रेजेंट नहीं है, AS कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया। अब इसका मिरर इमेज बनाते हैं। मिरर इमेज बनाते हैं। यहाँ पे आया OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे COOH, यहाँ पे भी COOH। अब इसको उठा के हमको इस पे रखना है सुपर इम्पोजिबल चेक करने के लिए। तो यहाँ पे H से क्या मैच होगा, OH, OH से क्या मैच होगा, H, मीन्स सेम एटम सेम से मैच नहीं हो रहा है, मीन्स क्या हुआ, नॉन सुपर इम्पोजिबल यानी एनेंशियोमर। ठीक है, एनेंशियोमर समझ आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेसो कंपाउंड। इसका डेफिनेशन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मोर देन वन chiral सेंटर एंड पॉसेस प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, देन कंपाउंड इज मेसो कंपाउंड। मीन्स वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा chiral सेंटर हो और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो वैसा कंपाउंड क्या होगा, मेसो कंपाउंड। नेक्स्ट, मेसो कंपाउंड और ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ऑप्टिकली इनएक्टिव तो समझ आता है क्योंकि इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। रोटेशन ड्यू टू अपर हाफ इज कैंसल बाय रोटेशन ऑफ लोअर हाफ विद इन मॉलिक्यूल। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, COOH, HOH, HOH, COOH। इसमें हम अगर H से OH जाते हैं, अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो क्या होता है, D। अगर H से OH क्या जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो L, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी। अब इसमें हमको देखना है कि दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, मींस रोटेशन ऑफ वन chiral सेंटर इज कंपनसेटेड बाय रोटेशन ऑफ अनदर chiral सेंटर, और जो रोटेशन है वो विद इन मॉलिक्यूल है, इसलिए इंटरनल कंपनसेशन है इसमें। तो ये समझ आ गया लास्ट पॉइंट। अब हम लोग एक और मेसो का एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे OH, OH, OH ले ली। मेसो कंपाउंड में क्या था कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा chiral सेंटर हो, यहाँ पे 2 chiral सेंटर दिख रहा है, और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। तो इसमें क्या है, अगर ये प्लेन लेते हैं तो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मींस कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो क्या है, मेसो कंपाउंड है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डायास्टेरियोमर। डायास्टेरियोमर का डेफिनेशन क्या है, स्टीरियो आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर which are not mirror image of each other are known as diastereomer। मीन्स एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होगा तो वो डायस्टेरियोमर है।
इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। COOH H OH H OH COOH, एग्जाम्पल 1 दे रखा है। नेक्स्ट COOH OH H OH H COOH सेकेंड, एक और दे रखा है COOH OH H H OH COOH 3। अब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड में क्या रिलेशन है, एनेंसोमर है या डायस्टोमर है। तो एनेंसोमर का कंडीशन क्या होता था कि वो मिरर इमेज होगा बट उस पर नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, और डायस्टोमर के लिए उस पर उसका मिरर इमेज नहीं होगा। तो पहले हम फर्स्ट वाला चेक करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को। तो फर्स्ट वाले का पहले मिरर इमेज हम बना के चेक कर लेते हैं। COOH H OH H OH COOH, इसका मिरर इमेज बनाते हैं। इसका OH आएगा यहाँ, H OH H COOH। अब फर्स्ट और सेकेंड को चेक करते हैं। मिरर इमेजेस का ये है, ये कंपाउंड ये है क्या, नहीं, मींस फर्स्ट और सेकेंड मिरर इमेज नहीं है, मींस ये क्या होगा, डायस्टोमर। नेक्स्ट फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट का मिरर इमेज है क्या, थर्ड, यहाँ पे सेम नहीं मिल रहा है, यहाँ पे H है और यहाँ पे OH मिल रहा है, मीन्स वो भी मिरर इमेज नहीं है, तो डायस्टोमर। अब सेकेंड और थर्ड, सेकेंड का मिरर इमेज बनाते हैं। COOH H OH OH H COOH, इसका मिरर इमेज बनाते हैं। COOH OH H, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे COOH। अब देखते हैं मिरर इमेज यही कंपाउंड है क्या, थर्ड, थर्ड तो यही मिल गया। अब इसका सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल चेक करते हैं। इस कंपाउंड को इस पे उठा के रखेंगे तो सुपर इम्पोज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा सुपर इम्पोज, क्योंकि H से क्या मिलेगा, OH मिलेगा, और OH से H मिल रहा है, मीन्स सेम एटम नहीं मिल रहा, मीन्स नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गया। नॉन सुपर इम्पोजिबल मीन्स क्या हो गया, ये एनेंसोमर। ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेसमिक मिक्सचर। इसका देखते हैं डेफिनेशन क्या है। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंसोमर इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर, मीन्स 50% D और 50% L लेना है। जो एनेंसोमर लेना है, एनेंसोमर क्या होता है, D और L फॉर्म, तो उसको हमको इक्विमोलर मिक्सचर लेना है, तो रेसमिक मिक्सचर होता है। नेक्स्ट, रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, मीन्स रोटेशन ऑफ वन एनेंसोमर इज ऑलवेज कंपनसेटेड बाय रोटेशन ऑफ अनदर एनेंसोमर। मीन्स एक्सटर्नल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन विद इन मोलिक्यूल नहीं है, विद इन मतलब 2 मोलिक्यूल का यहाँ पे रोटेशन चेक किया जा रहा है। मीन्स एक एनेंसोमर का रोटेशन किसी दूसरे एनेंसोमर के रोटेशन से कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए हो गया एक्सटर्नल कंपनसेशन। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसमाइजेशन, मीन्स रेसमिक मिक्सचर का जो प्रोसेस है फॉर्म करने का, वो उसको बोलते हैं रेसमाइजेशन। सेपरेशन ऑफ एनेंसोमर फ्रॉम रेसमिक मिक्सचर इज नोन एज रिजोल्यूशन, मीन्स रेसमिक मिक्सचर में से एनेंसोमर को जब सेपरेट करते हैं उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें 50% D होता है और 50% L, और एक प्लेन पोलराइज लाइट लेते हैं। अब इस लाइट को इस सॉल्यूशन से पास करेंगे तो इसका रोटेशन 0 होता है, मीन्स 0 डिग्री, क्योंकि जितना 50% है 50% D इसको डेक्स्ट्रो घुमा देगा, तो 50% L भी तो है, तो इस लाइट को ये लेवो रोटेटरी घुमा देगा, मीन्स नेट रोटेशन 0 हो गया। इससे आप दिखता है कि ये एनेंसोमर है, जो रेसमिक मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।